जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ईज़ी अप्रोच टू साइंस चैनल से आज हम एक बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 4 उसकी एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे 4.3। चलें जी, एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जब तक हमें वो नहीं आएंगे तो हम सही तरह से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सर्ड। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने यहाँ पे समझना है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझे बगैर आप अपनी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, वो सही तरह से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब आप कर तो लोगे लेकिन जो है वो सही तरह से आपको उसका जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं आएगा। सो मैं चाहता हूँ कि पहले आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर करवाऊँ। तो इसमें मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशंस लिखी हैं, एक नेट से मैंने नीचे वाली ली है और ये वाली आपकी बुक से ली है। ठीक है, लें जी, पहले बुक के मुताबिक हम समझते हैं सर्ड। सर्ड क्या होता है जी? एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड। ये आपके सामने देखें, इंडेक्स में मैंने लिखा हुआ है एन और स्क्वायर रूट है और उसके बाद नीचे हमारे पास ए है। ये जो स्क्वायर रूट है, हम यहाँ पे स्क्वायर रूट को कहते हैं रेडिकल। ठीक है, याद रखना आपने, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, पीछे ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं लेकिन अगेन याद रखना आपने इसको रेडिकल। और ये जो नीचे अंदर ए है इसको हम यहाँ पे बोलेंगे रेडिकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे एन जो है इसको हम इंडेक्स बोलते हैं, ये भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो स्टार्ट में चैप्टर के। ठीक है, अब देखें जी, इसमें मज़ीद क्या वो कंडीशन लगा रहा है कि सर्ड क्या होगा अगर हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास ए है वो रैशनल नंबर हो। रैशनल नंबर का आपको अच्छी तरह पता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो आप देखें, वहाँ पे मैंने अच्छी तरह रैशनल नंबर्स को डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो कहता है कि जो ए है आपके पास, कोई भी जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ आती है उसको रैशनल होना चाहिए। ठीक है, ये पहली कंडीशन है सर्ड की। और दूसरे नंबर पे कहता है जो रिज़ल्ट आएगा आपका इस पूरे का वो इर्रेशनल होना चाहिए। इर्रेशनल की डेफिनेशन मैं प्रीवियस वीडियो में जो है ना अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके मज़ीद इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो चलें जी, अब हम इसकी जो नेट से मैंने डेफिनेशन ली है उसको देखते हैं। इसमें क्या है जी, यहाँ पे सर्ड को समझते हैं। when we can't simplify the number to remove a square root or cube root then it is a surd। देखें जी, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, कुछ लोग इसको अंडर रूट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पे होती है 1/2। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है जिसमें 1/2 है, अगर 3 आ जाएगा तो हम उसको क्यूब रूट कहेंगे। ये थोड़ा सा फ़र्क है, यानी जिसका इंडेक्स 2 होगा वो लिखें या ना लिखें उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, और जिसके अंदर इंडेक्स में 3 वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे? क्यूब रूट। अब यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। क्या स्क्वायर रूट को हम ओपन कर सकते हैं कैलकुलेटर से? जी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि इसका जो है इंडेक्स 2 है वो इस 2 के साथ कभी भी हल नहीं होगा। ठीक है, यानी इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, कैलकुलेटर से भी नहीं या वैसे भी नहीं। और ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट है, तो क्या स्क्वायर रूट को हम सॉल्व कर सकते हैं? जी नहीं, स्क्वायर रूट 3 को भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास अगर और कोई स्क्वायर रूट इस तरह आ जाता है, जैसे 4 है, तो 4 को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है इस तरह, मतलब इसको हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करके स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर को जो है वो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा आंसर। अब इसमें क्या है कि इसमें हमने इसको कैंसिल आउट कर लिया तो हमारे पास 2 आ गया। आए एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 हम यहाँ पे इंडेक्स में लेंगे। ठीक है, 3/27। अब क्या ये सर्ड है या नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो सर्ड होता है उसका आंसर नहीं आता और ये हमें इजीली सॉल्व हो के आंसर देगा। यानी आप 27 को 3/3 लिख सकते हैं, लिहाजा ये हमारे पास जो क्यूब रूट है वो इसकी पावर से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 3 बचेगा, और 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो अब क्या जो 9 है ये आंसर है। तो हमने क्या सीखा था कि जो सर्ड होता है वो होती है रकम जिसमें हमारा आंसर ना आए, यानी कि जो सॉल्व ना हो मज़ीद। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 हैं, ये मज़ीद सॉल्व नहीं होते, ये स्क्वायर रूट उनके ऊपर रहता है, इस वजह से हम इसको कहते थे सर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है जी, हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हमने सिंपलेस्ट जो सर्ड है उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
तो आएँ जी ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे रेडिकेंड दिया गया है वो 180 है। 180 के आप यहाँ पे फैक्टर बना लें, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। बहुत ईजी फैक्टराइजेशन है, आपको आती है, मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है। 2 पे जाएगा तो ये 90 आ जाएगा, फिर अगेन 2 पे जाएगा तो ये 45 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ये 3 पे जाएगा तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा, फिर 3 पे जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, नेक्स्ट लास्ट पे ये 5 पे जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। आपने इनको स्क्वायर रूट के अंदर इसी तरह राइट कर लेना है जिस तरह मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें उठा के आपने यहाँ पे लिख लेनी है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर ही इनके पेयर्स बना लेने हैं, ठीक है। 2 की पावर 2 बना लिया, फिर मैं यहाँ पे जो है क्या कहते हैं 3 की जो है पावर 2 बनाऊंगा, और 5 चूँकि अकेला है तो वो एज़ इट इज़ ही आ जाएगा। अब आपने जो स्क्वायर रूट है इनके ऊपर एज़ इट इज़ ले लेना है, ठीक है। अब हमें पता है ये प्रॉपर्टी है कि हम इनको अलग-अलग लिख सकते हैं, ठीक है ना। इनके स्क्वायर रूट जो है हम इनको अलग-अलग लिख सकते हैं, और इकट्ठा जो है हम इनको काट के भी लिख सकते हैं। सो मैं 2 की पावर 2 लिखूँगा, फिर 3 की पावर 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखूँगा, ठीक है। और 5 चूँकि अकेला है तो वो उसके ऊपर स्क्वायर रूट एज़ इट इज़ ही आ जाएगा। अब हम कैंसल आउट कर देंगे 2 को स्क्वायर रूट के साथ, फिर यहाँ से भी पावर को 2 को स्क्वायर रूट के साथ, और ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। अब 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 3 इंटू स्क्वायर रूट कह लें 162। अब क्या करेंगे जी, हम एज इट इज़ इसके पहले फैक्टर्स बनाएंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में 2 पे पहले जाएगा तो ये हमारे पास 81 आ जाएगा नीचे, फिर 3 पे जाएगा तो ये 27, फिर 3 पे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। अगेन आप इसको 3 पे भेजें तो ये 3, और फिर 3 पे और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको आती है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये सारे फैक्टर पहले की तरह आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये देखें जी, फिर आपने क्या करना है, पेयरिंग बनानी है। अगर पेयरिंग इनकी बनती होगी तो ठीक है, हमें पता है स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो हमने इसको डिलीट करना होता है, मतलब कैंसिल आउट करना होता है। तो 3 के पेयर इजीली बन सकते हैं, 2 एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हम इसको इस जो पावर के साथ ना स्क्वायर रूट को मतलब कैंसिल आउट करेंगे, तो 3 की पावर आप जो है वो अंदर बनाएंगे, और ये बाकी चीज़ को एज इट इज़ लिखेंगे, 2 एज इट इज़, और हमारे पास जो 3 है इसकी पावर एक बन जाएगी 2, और साथ में फिर जो है एक पेयर आप बना लेंगे 3 की पावर 2, क्योंकि हमने इसको कैंसिल आउट करना है ना, इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। 3 इंटू 2, और ये यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें जी, इन चीज़ों को आपने मल्टीप्लाई करके फिर अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ ही रह जाएगा। तो चलें जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जो तीनों 3 हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, और ये हमारे पास 27 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ ही रह जाएगा। इसको आपने कुछ नहीं करना, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके हो गया। तो नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में है कि 3/4, ठीक है, इंटू आपने जो साइड पे लिखा हुआ है रेडिकेंड है 128। इसके आपने सबसे पहले फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। 128 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 पे जाएगा ये 64 पे जाएगा, और फिर 2 पे ये हमारे पास 32 आ जाएगा, फिर 2 पे 16, फिर 2 पे 8, फिर 2 पे 4, और ये फिर 2 पे 2, और लास्ट पे 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको जब आप फैक्टर्स के बना लेंगे, फिर कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इजी है। आपने सारे फैक्टर्स जो हैं इनको उठा के जो है टोटल 7 बने हैं, तो इन 7 को ही आपने उठा के स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज़ ही राइट कर देना है पहले की तरह। तो 3/4 में लिखूँगा एज इट इज़, और यहाँ पे जो हमारे पास इंडेक्स है वो 3 है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्यूब रूट पड़ा हुआ है, सही है। और नीचे ये फैक्टर आपने ऐसे ही लिख देने हैं सारे, ठीक है। 7 है टोटल, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, ठीक है जी। ये मैंने टोटल 7 जो हैं फैक्टर्स यहाँ से उठा के लिख दिए। फिर 3/4 को हम एज इट इज़ ही राइट करेंगे। अब थोड़ा सा याद करें, पिछले क्वेश्चन में आपको हमने पेयर बनाने सिखाए थे कि 2-2 को हमने इकट्ठा किया था, इस वजह से कि यहाँ पे तब
टू था, मतलब जब कुछ नहीं होता तो टू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थ्री है इंडेक्स में, लिहाजा हम इसके मुताबिक इनकी जो है ना स्कीम बनाएंगे, यानी हम थ्री थ्री को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ताकि ये कैंसिल आउट हो सके। सो इसके लिए हम इसको क्यूब रूट अगेन यहाँ पे लिखते हैं नीचे, और इसके ऐसे थ्री थ्री के जो हैं पेयर कह लें या स्कीम कह लें, जो भी कह लें, इसको आपने इकट्ठे करना है, जोड़ना है, ठीक है। सो चलें हम इसको नीचे क्यूब रूट के अंदर अगेन बनाते हैं थ्री थ्री के साथ, टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री, और यहाँ पे हमारे पास टू जो है वो सिंगल बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है जी, हमने इसको अलहदा-अलहदा कर देना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि हमने अलहदा-अलहदा कर दिया था ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो हम यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, जो क्यूब रूट है हमारा, इसको जो हमारे अंदर फैक्टर्स बने हुए हैं उनके साथ अलहदा-अलहदा जो है वो लिखेंगे, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए और हमारा जो क्वेश्चन है वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। तो चलें जी, मैं अलहदा-अलहदा इनके ऊपर करने लगा हूँ, और साथ में ही इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ये आपको आता है, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि इसको आपने किस तरह करना है। अगेन फिर टू को आपने थ्री बाय थ्री से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बनेगा, और टू जो है वो एज़ इट इज़ ही आ जाएगा। ये जो नीचे वाला थ्री है ये कहाँ से आया है जी, ये हमारे पास जो इंडेक्स है वहाँ से आया है, ठीक है। ये आपको पता है 1/3 जो है इसकी वैल्यू होती है, लिहाजा वो 3 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया और साथ ही में उसको इकट्ठा लिख दिया। फॉर एग्जांपल देखें जी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2^2/3, इसको हम इस तरह भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2^2, और जो 3 है जो कि इधर नीचे आ रहा था 3, वो इधर इंडेक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको भी जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में है इसको अलहदा-अलहदा राइट कर सकते हैं। देखें 2^3 और 2^3 को मैंने नीचे बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो इंडेक्स में 3 है वो नीचे आ जाएगा और वो इसके साथ कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो आप 3 को कैंसिल कर दें जो भी पावर में है, और हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर जो है वो तो कैंसिल आउट होगी, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास 2, और 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिया, और ये 3 इंडेक्स जो है और 2 स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो ये आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। अब देखें जी, ये 4 के साथ कैंसिल हो रहा था तो मैंने कर दिया। अब हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स 3 और रेडिकेंड जो है वो हमारे पास 2 आ गया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या करना है जी, आपने सबसे पहले आपने जो रेडिकेंड है यहाँ पे उसको देखना है। कांस्टेंट है हमारे पास 96, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा तो 48 आएगा हमारा आंसर। फिर अगेन 2 पे 24, अगेन 2 पे जाएगा और हमारे पास 12 आ जाएगा। फिर 2 पे आप इसको भेजें और ये हमारे पास 6 पे, फिर 2 पे 3 और 3 1 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास फैक्टर आ गए। इन फैक्टर्स को आपने इसके अंदर लिख लेना है, ठीक है। अपने अंडर रूट के इसको नीचे राइट करना है। सो देखें जी, मैं इसको किस तरह राइट करता हूँ। पहले आपने इसको सिंपल लिख देना है, बाद में हम इसकी पेयरिंग स्कीम देखेंगे, ठीक है। तो पहले आपने इसको एज इट इज़ ही सबको यहाँ पे राइट कर लेना है, और जो साथ में वेरिएबल्स हैं उनको वैसे ही आपने लिखना है, ठीक है। एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 7 और जी पावर 8, ये आपने एज इट इज़ ही राइट करनी, इनको नहीं फिलहाल छेड़ना, ठीक है जी। अब हम वो जो हमारे पास इंडेक्स पड़ा हुआ है उस पर गौर करेंगे कि वो 5 है, तो अपने ऐसे स्कीम जो है इसकी कवर करनी है कि पावर 5 बन जाए ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो हमें पता है यहाँ पे जो 2 है वो पावर 5 बन सकता है। सो हम उसका जो है ना इस तरह का उसका कम्बिनेशन बनाएंगे कि उनकी पावर 5 बन जाए और वो कैंसिल आउट होके बाहर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम पहले इसको ऐसे ही लिखते हैं और नीचे 2 की पावर 5 भी बनाएंगे, और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको भी हम यहाँ पे जो है वो उनकी पार्टीशन करेंगे ताकि वो भी इसके साथ इंडेक्स के साथ कट सकें, कैंसिल आउट हो सकें, ठीक है। इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 5 और जो प्लस साथ में मल्टीप्लाई 3 है, और डॉट में देखें मैंने x की पावर 5 बना दी है और x को साथ में अलहदा कर लिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको कैंसिल आउट करना है। अब यहाँ पे हम जो y है, ठीक है, इसी तरह y को भी इस तरह सेपरेट करेंगे कि हम y की पावर 5 और फिर जो है ना डॉट 1 लगाएंगे, और ये पॉसिबल है, हमें पता है बेसिस सेम और पावर्स ऐड होती हैं, लिहाजा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह मैंने x को यहाँ पे आप देखें सेपरेट कर लिया है, मैं y को भी यहाँ पे सेपरेट करूँगा, y की पावर 5 और डॉट y की पावर 2 आएगा, ठीक है जी। क्योंकि वहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 7 है, इस वजह से 1 ज़्यादा आएगा। इसी तरह z को भी सेपरेट करेंगे
जी पावर 5 और जी पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने 8 को सेपरेट किया हुआ है, बेसिस सेम पावर्स ऐड तो वो 8 ही बनता है, इसलिए आपने इसे घबराना नहीं है। ठीक है, इसको भी देखें, ये क्या बनता था, 7 बनता था और ये 6 बनता था, तो इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ के कह लें लिख दिया है, बाकी इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है हमने इसकी जो इंडेक्स है उसके साथ इसको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो अब हम इसको ये अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट में हम क्या करेंगे कि वो चीज़ें जिनकी पावर 5 है, ठीक है, उनको हम अलहदा कर लेंगे और जिनकी पावर 5 नहीं है उनको हम अलहदा कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे जी, पहले हम यहाँ पे 5 वाली जो अमाउंट्स हैं उनको लिखेंगे 2 की पावर 5 और x की पावर 5 और साथ में डॉट y की पावर 5 और z की पावर 5। ये मैंने वो सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट लिख लिए हैं जिनकी पावर 5 थी। अब यहाँ पे जिनकी पावर 5 नहीं थी उनको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय x और y की पावर 2 बचा था वहाँ पे और z की पावर हमारे पास 3 बचा था यानी क्यूब में। देखें जी, सेपरेट हो गए, दोनों को मैंने अलहदा-अलहदा कर दिया, आपने भी इसको ध्यान से अलहदा करना है। अब देखें जी, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो पावर 5 वाली चीज़ें हैं इनको हम इस तरह करेंगे कि इनकी पावर कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो 2xyz की होल पावर जो है वो 5 बन सकती है, सब में हम कॉमन ले सकते हैं और इंडेक्स यहाँ पे क्या है 5 और ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये बात आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है जी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको वैसे ही रखेंगे 3xy² z क्यूब। ठीक है, और यहाँ से 5 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2xy बच जाएगा और बाकी की सारी रकम आपने एज इट इज़ ही लिख देनी है। तो जब आप लिख देंगे तो ये आपका आंसर जो है रिक्वायर्ड वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक हो गया, तो अब हम इस एक्सरसाइज का जो बाकी हिस्सा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।